हेलो, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 का जो 11वां अध्याय है विद्रोही और राज, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा अपन देख लेते हैं। इससे पहले कि अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल पर जाइए और चैनल पर जाने के बाद में आपके सामने इस तरीके से एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा जो मैंने हाईलाइट किया है। इस प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने आपकी कक्षा 12वीं की इतिहास की तीनों किताबों की जो प्ले लिस्ट है वो बना रखी है, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 12th भारतीय मतलब इतिहास भाग 1 नोट्स एंड एमसीक्यू, एनसीईआरटी क्लास 12th इतिहास भाग 2 नोट्स एंड एमसीक्यू और क्लास 12 इतिहास भाग 3 नोट्स एंड एमसीक्यू। तो इन तीनों किताबों में से आपके पहली और दूसरी जो किताब है उसकी तो पूरी चर्चा कंप्लीट हो गई है। नोट्स और आपकी वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट है एमसीक्यू के और नोट्स के। इनको क्लिक करके आप देख सकते हैं और आपको इस तीसरे भाग के भी देखने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही नोट्स डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम के अंदर टाइप करें lakshmandhara.com, फिर आप शॉप के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको इस तरीके के इन दोनों किताबों के नोट्स मिल जाएंगे। और तीसरी जो किताब अभी अपन पढ़ रहे हैं इसके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ मैं आपके इसकी कर लेता हूँ शुरुआत। ओके, तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के अंदर अपन आज आपके 11वें अध्याय को देखेंगे जिसका नाम है विद्रोही और राज। इससे पहले अपन ने आपके 11वें अध्याय के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनकी बातचीत कर ली। अगर आपने अभी तक उन नोट्स की क्लास को नहीं देखा है तो अभी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट के अंदर या फिर मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ चले जाना और वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके और वो सारी क्लासें देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से होता है? तो आपको पता है अपने ने नोट्स की क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था कि इसका जो आरंभ है वो आपके मेरठ की छावनी से होता है। यानी जो मेरठ की छावनी है वहाँ से 1857 की क्रांति का आरंभ होता है। एक तो होता है आरंभ, ये दो शब्द अपन देख लेते हैं। एक तो होता है आरंभ और एक होता है प्रारंभ। इसका मतलब है कि जीरो से शुरू करना। ठीक है ना, इसको मतलब है शुरू करना। और बीच में अगर अपन किसी कार्य को शुरू करके रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रारंभ, यानी पुनः उसको प्रारंभ किया। यानी एक बार तो शुरू कर दिया लेकिन बाद में उसको किसी काम वश अपन ने बंद कर दिया और उसको वापस शुरू किया तो उसको बोलेंगे प्रारंभ, और ये होता है आरंभ। तो सबसे पहले आरंभ की बात करें तो आपके मेरठ में हुआ। उसके बाद में मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कब किया? तो अपन ने नोट्स के अंदर देखा था कि 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। लेकिन उससे पहले आपकी डेट जो है 9 मई को क्या हुई थी घटना? जो 85 आपके सिपाही थे उन सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया था और अपने अधिकारियों का हुक्म नहीं मानने के कारण 10-10 साल की सजा सुनाई थी। तो इससे भी इन लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया, नाराज हो गए और इन लोगों ने मेरठ के अंदर आपके 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी। दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसे मजबूर किया? तो आपको पता है नोट्स में अपन ने देखा था कि मेरठ में आक्रमण करने के बाद में सारे जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए और वहां जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर को मजबूर किया कि वो उनका नेतृत्व करे या फिर उनको आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किन भाषाओं में अंग्रेजी का सफाया करने के लिए अपीलें दायर की गई? तो हिंदी है, उर्दू है, फारसी, अपनी भाषाएं थी तो यहाँ उपयुक्त सभी के अंदर अपीलें दायर की गई। कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया? यानी कानपुर जो था उनके अंदर विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहिब ने किया था। बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, वजीद अली शाह कहाँ के शासक थे? तो वजीद अली शाह जो थे वो आपके अवध के शासक थे और इनको पद से हटा दिया गया था और कहा गया था कि ये एक प्रिय शासक नहीं है। और इनकी कहानी जो है वो अपने नोट्स की क्लास के अंदर देखी है, तो आपको नोट्स की क्लास जरूर देखनी चाहिए। आगे है लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने पर किसे नेता घोषित किया गया? तो लखनऊ का ब्रिटिश राज ढहने के बाद में जो इनका जो पुत्र था उनको ब्रजेश कद्र को आपके राजा बनाया गया था।
फिरजीज कद्र युवा पुत्र था, किसका था? तो नवाब वजीद अली शाह का पुत्र था। ये नवाब वजीद अली जो शाह थे उनके पुत्र थे। विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किसने किया? तो शाहमल ने किया था। इनकी भी जानकारी अपने देखी थी नोट्स में। 1851 में डलहौजी ने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। गिलास फल से उसका अभिप्राय क्या था? अवध। और अपन ने देखा था कि 1801 के अंदर इनके ऊपर संधि थोपी गई और 1800 शायद 51 में ये इस तरीके की कल्पना की गई और 1856 में जो है वो अवध के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया था। अपने लिए तो अवैध ही था, बाकी उन्होंने कहा कि औपचारिक घोषणा कर दी कि अवध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग है। और फिर आखिर 1857 में जाकर के अवध के लोग क्रांति में कूद पड़े। तो ये जो 3-4 डेट है, 1801 में तो इनके ऊपर संधि लगाई गई, 1851 में ये डलहौजी ने कल्पना की थी और 1856 में अवध के ऊपर एक वैधानिक घोषणा करके कह दिया कि ये जो है वो आपके ईस्ट इंडिया का कंपनी का पार्ट है, क्योंकि वजीद अली शाह यहाँ के प्रिय शासक नहीं है। लेकिन बात उल्टी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे और 1857 में यहाँ का विद्रोह हो जाता है, लोग विद्रोह कर देते हैं। अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1856 में मिला लिया गया। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो नोट्स के अंदर इन सारे सवालों के जवाब आपको आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि नोट्स को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रमानुसार और सारे तथ्यों को शामिल करके बनाया है। हर एक छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक को उसमें शामिल किया जा सकता है और शानदार तरीके से उनको बनाया हुआ। एक बार आप वेबसाइट पे जा करके विजिट करके ज़रूर देखें। नाम मात्र की प्राइस में आपको नोट से ज़्यादा कोई रेट है नहीं। 10-20 रुपये के आप रोज़ाना कुरकुरे पानी पूरी खा लेते होंगे, तो एक दिन कुरकुरे का आड़ ना कर दीजिए, मतलब खरीदिए मत और नोट्स खरीद लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हमारे ज्ञान का भंडार है। आगे देखो, विद्रोह के समय सिंह भूमि में कोल आदिवासी का नेतृत्व तो किसने किया था? गोनू ने किया था। बिल्कुल इनकी भी चर्चा अपन ने नोट्स के अंदर की थी। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? मैंने बताया था तत्कालिक कारण जो था सर्बी वाले कारतूस थे। और सर्बी वाले कारतूस किस तरीके से थे, कौन सी बंदूक थी, बिल्कुल मैंने चित्र सहित आपको नोट्स के अंदर बताया है। आगे है, विद्रोह के संदेशों को फैलाने के लिए किन किन तरीकों को अपनाया गया? चपाती की बांटना, बिगुल बजाना, तोप दागना, ये इस तरीके के जो तरीके हैं वो इनको अपनाया गया। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी राइट है। अंग्रेजों ने शासकीय दुर्बलता की आड़ में किस रियासत पर कब्जा कर लिया? अवध में। यानी शासकीय दुर्बलता की आड़ में लेकर के इन्होंने अवध के ऊपर कब्जा किया था, लेकिन इनको बहुत ही भारी नुकसान भी हुआ था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब पारित किए गए? तो 1829 में पारित किए गए थे। 1857 के विद्रोह के समय व्यापक रूप कहाँ देखा गया? तो अवध में देखा गया। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का व्यापक रूप अवध में इसलिए था कि यहाँ पे आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, क्योंकि आम जनता अपने प्रिय शासक वो वजीद अली जो थे उनको यहाँ से निष्कासित करके कलकत्ता भेज दिया था ना, ठीक है, इसलिए वो बहुत ही नाराज हो गए थे। और नाराज होने की वजह से आम जनता जो है वो भी युद्ध में कूद पड़ी और अंग्रेजों की कूद कूद के बैंड बजाई। 1856 में अवध में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई? तो एक मुफ्त बंदोबस्त लागू की गई। ये थोड़ा नेट पे सर्च करके अगली क्लास में आपको बताना पड़ेगा। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व आपके बेगम हजरत महल ने भी किया था। बंगाल में आर्मी की पौधशाला कहा जाता है अवध को। बिल्कुल। विद्रोह के बाद अंग्रेजों का अवध पर पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो मार्च 1858 में। यानी 57 में ये विद्रोह शुरू होता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्णतः मार्च 1858 में वापस दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के ऊपर जो है वो पुनः अपने कब्जा कर लेते हैं। और ये कब्जा था दोबारा वाला, यानी पुनः कब्जा किया गया। युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? तो जून 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। खूब लड़ी जरदानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किस लेखक ने लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में 1857 का विद्रोह में नेतृत्व आपके बेगम हजरत महल ने किया। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपके 10 मई को आरंभ हुआ। सॉरी, कहाँ नहीं, आरंभ हुआ। कब हुआ? 10 मई को। कहाँ हुआ? मेरठ। एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध था कि डलहौजी वो ये उससे, अरे क्या बोलते हैं, वो थी ना रियासतों को जो मतलब इनके संतान नहीं होती थी और उनको वो हड़प लेते थे, उससे संबंधित है ये। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा की गई थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? कुंवर सिंह।
1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। फांसी कब दी गई थी? मेरे को डेट कमेंट में बता देना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहिब ने। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस। भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? 1857 का विद्रोह। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 2 बार आ गया, 3 बार आ गया क्या? न्यूपंथ नाम था। न्यूपंथ किसका नाम था? नाना साहिब का नाम था। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? मेरठ छावनी के अंदर 10 मई 1857 को तड़के कर दिया था, ऐसा दोपहर के टाइम में। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग थी? तो उनका आशीर्वाद देना, यानी बहादुर शाह जफर जो है वो उनको आशीर्वाद प्रदान करते बस। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है और ये अंग्रेजियों को छिड़ाने के लिए, यानी पश्चिमी देश के लोगों को लोगों को या लोगों का अपमान करने के लिए, अपमान, ठीक है, इसका उपयोग करते थे लोग, है फिरंगी। शाहमहल कहाँ का रहने वाला? जो शाहमहल जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के निवासी थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरे होंगे और इनका खात्मा हो जाएगा, वो डेट कौन सी थी? तो वो डेट थी 23 जून 1857 को। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया? तो ये कहा गया था अवध को। अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू कब की गई? तो 1801 में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बहुत बार आ गया भाई साहब ये तो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये लाई कैनिंग क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, टाइप मैंने ही किया है। ओके। सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह का आरंभ किसने किया? शेख रमजान। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाएं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण रहना पड़ा? तो यहाँ पे थे 222 दिन। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में कितने अंग्रेजों को परेशान किया गया? इनमें से सभी, बख्तावरी, मर्दन सिंह, बोधन दुआ, सब। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? ह्यूरोज ने। हरोज ने किस नगर में सामरिक महत्व को अत्यधिक माना और उसे जबलपुर से अधिक महत्वपूर्ण बताया? सागर को। टोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पे हुआ? झांसी में। बुंदेलखंड के किस स्थान पर पुरीज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राय साहब बावली, आलिमगढ़ द्वितीय के एकत्रित हुए थे? ये सारे के सारे लोग एकत्रित हुए थे, कहाँ पे एकत्रित हुए थे भाई? संतारा में। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उससे किस स्थान पर 18 अगस्त 1859 में फांसी की सजा दी गई? तो झांसी में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल गया था? सी नाना साहिब भी गए थे, बेगम हजरत महल भी गए थे, लेकिन इसमें अपन ने किताब के अंदर नाना साहिब को पढ़ा था। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडमल ने कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, ये 8th क्लास का था, 8th क्लास के चैप्टर में आया हुआ है। कैप्टन हडमल नहीं है, हडसन है ना, कैप्टन हडसन है। कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और शायद गिरफ्तार करने के बाद इनके जो दोनों बेटे थे उनको इनके आंखों के सामने मार दिया था। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में कोहालापुर पे हुआ था। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह थी? कौन सी अफवाह थी भाई? ये भी थी कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है, घी, आटा और शक्कर में गाय और सूअर की हड्डियां हैं, गाँव में चपातियां, सावनी कमल के फूल भेजे जा रहे थे, ये सारी की सारी थी। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इन सभी नामों से जाना जाता है। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताई बाई, अजीनन, शीला देवी, इन सभी ने निभाई थी। किस महिला ने संतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेकर 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे? महारानी बेजाबाई सिंधिया। यस, इन्होंने भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था?
और न्यूयॉर्क डेली ट्यूबन में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे थे हैं, कार्ल मार्क्स ने लिखे थे भाई। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह में के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? तो वो व्यक्ति था आपका ए बी फिरोज शाह। दोनों जगह आ गए फिरोज शाह। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया? तो पीर मली ने किया था। देखो, पटना की बात आए तो आप यहाँ पीर अली को नाम देना, और बिहार की बात आए तो आपके कुंवर सिंह हो। हालांकि बिहार और पटना एक ही क्षेत्र में पड़ते, लेकिन पर्टिकुलर अगर पटना की बात करूँ तो इनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता। मीरा किसकी भक्ति? लियोजा, ये तो रिपीट है। कृष्णा। 1857 की विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बी डी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 विद्रोह का कारण बनी? एनीफील्ड राइफल। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीरसपुर। 1857 के विद्रोह के कारणों के, अगर एक एक, अब इसमें अपने एक एक को देखते हैं भाई, इसमें अपने को एक एक देखना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो बिल्कुल सही बैठेंगे यहाँ पे? तो एक एक करके बात करें। वैली जली की साइक संधि बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ये भी सही है। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण, यह भी सही है। सर्वी वाले कारतूस, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 और 4। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। ओके, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले हैं बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है वो आपके दिल्ली के थे। ब्रिजिस कादिर जो है वो आपके लखनऊ के थे ना, अपन ने अभी पढ़ा था ऊपर। कुंवर सिंह कहाँ चले जाएंगे? कुंवर सिंह जगदीश। और लिकायत अली, हाँ कुंवर सिंह, सॉरी 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 सॉरी, कुंवर सिंह है वो आपके जगदीशपुर में आएंगे, और लिकायत अली जो है वो आपके इलाहाबाद में जाएंगे। तो इस तरीके से 3 1 4 2, 3 1 4 2, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी है ना, 3 1 4 2, तो बी राइट है। मैं लिख देता हूँ, क्या आपको समझ में आएगा? बहादुर शाह जफर में आपके जो है वो तो आ जाएगा दिल्ली, ठीक है। और फिर जिस कदर की बात करूँ तो ये आपके आएगा लखनऊ। कुंवर सिंह की बात करूँ तो ये आ जाएंगे जगदीश। और पीछे रहे आपके लियाकत अली, तो चाहेंगे इलाहाबाद। वेलेजरी द्वारा की गई सहायक संधि के शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अले चलो विचार करते हैं। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगा, क्या बात सत्य है? यस, सत्य है। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है, लेकिन तो संधि नहीं, ये बात तो गलत है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 3 सत्य है, तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट सी, 1 और 3। 76 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके अपने को क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है? अवध में विद्रोह लंबे समय तक चला, यस। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था, नो, कोई लेना देना नहीं पंजाब से। ऑप्शन संख्या 1। क्यों चला? क्योंकि 1801 में संधि थोपी गई। 1851 में उसने वो भविष्यवाणी की थी कि वो हमारी झोली में आके गिरेगा। 1856 के अंदर इसने संवैधानिक मतलब वैधानिक घोषणा कर दी कि हमारे कब्जे में है। और फिर 1857 के अंदर विद्रोह का, तो एक काफ़ी लंबा संघर्ष था कि नहीं था। और इसके पीछे संघर्ष का कारण ये था कि जो ये आपके अवध वाला क्षेत्र, ये कपास उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र माना जाता था, इसलिए इसको ये हड़पना चाहते थे। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दमन के संदर्भ में सबसे पहला कौन सा कथन सही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी 3 स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सबसे पहले मेरठ, मेरठ के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद में झांसी, ठीक है ना, इस तरीके से। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही सुमेलित है? ओके, सही सुमेलित है वो देखना है। एलिंग बियर तो
सिकंदराबाग। ओके। थॉमस जॉन्स वॉकर द रिलीफ ऑफ लखनऊ। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये है ना, ये फैली दियत को, ये क्या है, ये क्या लफड़ा पता है? ये चित्र है, यानी 1857 का जो विद्रोह दबाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए इंग्लैंड में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो चित्र थे ना, वो चित्र है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्र, ताकि उनकी सहानुभूति वो इनसे जुड़ी रहे। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना भाई, कौन सा सही है ये बताना है। छोटा नागपुर कोल आदिवासी गोनू, सही है। बिहार तथा आगरा जमींदार कुंवर सिंह और कानपुर नाना साहिब। छोटा नागपुर में गोनू ने काम किया था, ठीक है। बिहार तथा आगरा के अंदर कुंवर सिंह ने काम किया था, ठीक है। और कानपुर विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहिब ने किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ये 1 2 3 है, कौन सा राइट हो जाएगा रे? डी राइट हो जाएगा ना, 1 2 3, हाँ सही है, 1 2 3 ये तीनों के तीनों राइट हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, फिर से सूची करनी पड़ेगी यूं। तो दिल्ली में अपने क्या था? निकलसन हडसन। ओके। कानपुर में कैंपबेल था। झांसी की बात करूं तो आपके ह्यूरोज, और इलाहाबाद में बात करूं तो आपके इलाहाबाद में दमन करता कौन था? कर्नल नील था। मतलब ये दमन करता था कि दिल्ली में किसने किया? निल्सन और हडसन ने मिलकर के किया था। कानपुर में किसने किया? तो कैंपबेल ने। झांसी में यूरोज ने, और इलाहाबाद में कर्नल नी ने, इन्होंने मिलकर के ये मामला सेटल किया था। और इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा 1 2 1 3 2 4, ऑप्शन संख्या ए। 1857 के प्रमुख विद्रोही शाह महल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? सीधी सिंपल बात थी, बड़ौद से संबंधित थे। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न थे वो सारे होते हैं समाप्त। आप यहाँ तक जुड़े रहे, ये आप सभी का शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको NCERT की सभी क्लासों की जो नोट्स की जानकारी है वो बिल्कुल क्रमानुसार और मिलती रहेगी, PDF भी मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसका लिंक जो है ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी अगले अध्याय संख्या 12 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।